जय श्री कृष्ण मित्र जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक पुण्य का और दूसरा पाप का। लेकिन दुख इस बात का है कि आज हम में से अधिकतर लोग पुण्य और पाप का अर्थ ही ठीक से नहीं जानते। कुछ लोग समझते हैं कि मंदिर जाना पुण्य है और मांसाहार करना पाप है, परंतु क्या यही सच्चाई है? आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से समझें पाप और पुण्य की सच्ची परिभाषा क्या है और हम कैसे स्वयं को पहचान सकते हैं, हम पुण्य आत्मा हैं या पाप आत्मा। पुण्य का अर्थ है वह कार्य जिसमें स्वयं को भी सुख प्राप्त हो और दूसरों को भी लाभ पहुँचे, जैसे यज्ञ करना, माता पिता की सेवा करना, भूखे को भोजन देना, सत्य बोलना, न्याय और ईमानदारी से व्यवहार करना, वेद प्रचार करना, योग्य विद्वानों, सन्यासियों, गुरुकुलों की सेवा करना, ये सभी पुण्य कार्य हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ, दान और तप ये पुण्य कर्म हैं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। पाप का अर्थ है वह कार्य जिससे अपने जीवन में अंधकार बढ़े और दूसरों को भी कष्ट पहुँचे, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, किसी का शोषण करना, अन्याय करना, नशे का सेवन करना, व्यभिचार करना, दूसरों की संपत्ति या अधिकार छीनना, ये सब पाप के कर्म हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना और क्रोध ही महान पाप के मूल हैं, यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। रावण महान विद्वान था, वह वेदों का ज्ञाता, शिव का बहुत बड़ा भक्त था, परंतु जब उसने अपनी अहंकार में आकर अन्याय किया, माता सीता का हरण किया, धर्म की मर्यादा तोड़ी, तब वह पुण्यात्मा से पाप आत्मा बन गया। उसी कुल का विभीषण जिसने सत्य का साथ दिया, राम के चरणों में गया, धर्म का चयन किया, वह पुण्यात्मा कहलाया। शिक्षा, विद्वता, शक्ति या संपत्ति पुण्य नहीं है, सद्गुणों का आचरण ही सबसे सच्चा पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपना निरीक्षण करे, खुद को ऊपर उठाए। इसलिए जो व्यक्ति दिन भर अपने व्यवहार का विश्लेषण करता है, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया, क्या मैंने किसी की आज मदद की, क्या मैंने सत्य का पालन किया, तो वह धीरे धीरे पुण्यात्मा बनने की ओर अग्रसर होता है। और भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जैसी संगति होगी वैसा ही आपका मन बनेगा, इसलिए पाप आत्माओं से दूर रहें और पुण्य आत्माओं की संगति करें। प्राचीन भारत में एक गरीब गृहस्थ था, वह रोज सुबह उठकर गौ सेवा करता, फिर खेतों में काम करता, जो भी कमाता उसका एक भाग जरूरतमंदों को दे देता। एक दिन राजा के दूत ने आकर कहा, राजा ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। उसने सोचा, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। जब वह पहुंचा तो राजा ने कहा, राज्य भर में तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं। जब हम भुखमरों की सूची देख रहे थे तो उनमें से हर तीसरा व्यक्ति तुम्हारे हाथों से कभी न कभी भोजन पा चुका था। पुण्य किसी मंच या मंदिर में नहीं, हर रोज के कर्मों में छुपा है। पुण्य और पाप के फल, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन ही पुण्य है, दूसरों की नकल या छल से अर्जित फल पाप है। पुण्य का फल है मानसिक शांति, स्थायी सुख, सत्संग की प्राप्ति, अंत में मोक्ष। और पाप का फल है असंतोष, चिंता, अपयश, जन्म जन्मांतर का बंधन। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था, वह सोचता था अपने ही भाइयों
और गुरु संबंधियों को मारना पाप है। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू, मैं और ये सब कभी नष्ट नहीं होते। आत्मा अमर है। युद्ध तब पाप नहीं होता जब वह धर्म की रक्षा के लिए हो। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना पुण्य है। पाप और पुण्य की पहचान मन से नहीं, धर्म बुद्धि से करो। अब समय है आत्ममंथन का। क्या हम अपने कर्मों में सत्य और धर्म को स्थान दे रहे हैं? क्या हम रोज कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी को सुख मिले? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अब तक पाप कर्मों में लिप्त था पर अब दृढ़ निश्चय से धर्म का मार्ग अपनाता है तो वह पुण्य आत्मा कहलाता है। तो भाई और बहन, आज का प्रश्न है, आप पुण्य आत्मा हैं या पाप आत्मा? यदि आप पुण्य के मार्ग पर हैं तो आगे बढ़ते रहें, यदि नहीं तो अभी से शुरुआत करें। पुण्य आत्मा वही है जो ईश्वर की प्रेरणा को सुनता है और अपने कर्मों से जगत को आलोकित करता है। सत्य कर्म करें, आत्मनिरीक्षण करें और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जीवन में उतारें। अनमोल ज्ञान संगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस अमूल्य ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। कमेंट में जरूर लिखें, आज आपने कौन सा पुण्य किया और आज का आत्मनिरीक्षण क्या कहता है। आप पुण्य आत्मा हैं या पाप आत्मा? धन्यवाद। धन्य हो आपका जीवन। जय श्री कृष्ण।